करने के लिए मैं सबको ठोकर मार सकती हूँ, मगर मैं तुझसे शादी करूंगी इसलिए कि तुझसे मोहब्बत करती हूँ। जलसे में आने वालों दिल पे हाथ रख के बताना, जिस माँ ने इसको 9 महीने अपने पेट में रखा, जब ये उसकी मोहब्बत को टुकरा सकती है, जिस बाप ने इसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जब ये अपने बाप की इज्जत को ठुकरा सकती है, तो क्या यकीन है कि कल को तेरी इज्जत रख लेगी? ये हो सकता है ये कल को तेरी इज्जत को भी ठुकरा दे। मेरे भाई, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जो माँ की ना हो सकी, जो बाप की ना हो सकी, जो अपने खानदान की ना हो सकी, वो तेरी इज्जत की क्या लाज रखेगी? बताए मुझे, क्या लाज रखेगी? नहीं रख सकती। शादियां करो तो ये चीज पहले देखो, शादियों में ये चीज पहले देखो कि हमने शादी करना है तो शादी इज्जतदार घराने से करना है, नमाजी लड़की, बाहया पर्देदार लड़की से करना है। जिस लड़की ने अपने आप को हिजाब में रखा है, हमने उससे शादी करना है। इस चीज का खास ख्याल रखो। लेकिन नहीं रखा जाता, खास ख्याल रखा जाता तो इस बात का कि ये बताइए मिलेगा क्या, गाड़ी कौन सी होगी, कैश कितना होगा, सामान कौन सा होगा, ये सब पहले डिक्लेयर हो जाता है। मेरे भाइयों, मालूम है आपको, इस्लाम में जहेज का कोई तसव्वुर नहीं। अब सुने कान खोलकर, इस्लाम में जहेज का कोई तसव्वुर नहीं था। ये सब हिंदुआना रस्में हैं, ये सारे यहूद और नसारा के तरीके हैं जो आज अपने अपना लिए। और तुम्हारा इलाका इधर संभल तक निकल जाओ, ये तो खुदा की कसम बहुत ही ज्यादा आग लगाए पड़ा। मैं सही बता रहा हूं, आपको बुरी लगे अगर कोई इस इलाके का और सम्मल इलाके का खासकर कोई हो तो बुरी लगे तो भाई लगे, लेकिन हक बात यह कि आग लगा दी आग। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा इलाका अच्छा, सब में ज्यादा है, लेकिन इस इलाके में कुछ ज्यादा ही आग लगी हुई है। एक एक शादी 50-50 लाख की बैठ रही है, और वो फिर हवा चलती है तो हवा सब में लगती है। किसी की अगर 4 बेटियां हैं तो वो क्या करेगा? आज बेटियां बूढ़ी होने फिर रही हैं और बूढ़ी हो जा रही हैं। टाइम पे शादी ना होने की एक मेन वजह ये भी है कि हमने हिंदुआना रस्में जो अपने शादियों में कर ली कि इतना जहेज होना चाहिए, इतना जोड़ा होना चाहिए, इतना सोना होना चाहिए, इतना फर्नीचर होना चाहिए। जलसे में आने वालों, मेरे नबी की 4 शहजादियां हैं। कितनी है भाइयों? उनका जहेज बता दूं आपको, इजाजत हो तो? 4 शहजादियां मेरे नबी की 4। मेरे नबी ने 3 शहजादियों का निकाह किया तो एक भी जहेज का बर्तन ना दिया, एक भी नहीं। तवज्जो फरमाएं सारे लोग, एक भी नहीं। आका ने हजरत फातिमा का निकाह जब हजरत अली से किया तो जलसे में आने वालों सुनो, मेरे नबी ने अली से फरमाया, निकाह से पहले अली तुम्हारे पास कितना माल है? हजरत अली ने अर्ज की, आका मेरे पास एक जीरा है और एक घोड़ा है। जीरा समझते हैं, जंग में पहनी जाती थी ताकि तलवार के वार से, दुश्मन के वार से बचा जा सके। एक रिवायत में आता, हजरत अली ने कहा, आका मेरे पास एक ऊंट है, आका मेरे पास एक जीरा है और एक घोड़ा है। नबी ने फरमाया, अली घोड़ा तो तुम्हारे काम का रहने दो, लेकिन जीरा बेच दो। सीने पे हाथ रख के, कुछ मालदार लोग हैं वो दिखा दिखा के देते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें अमीर कहा, तुम्हें तुम्हारी अमीरी मुबारक हो, मगर रब्बे काबा की कसम जहेज का दिखावा तुम भी ना करो यार, ना करो। और अगर ज्यादा ही तुम्हें देने का शौक है ना तो अपनी बेटी का हिस्सा बांट के दो, उसकी मिल्कियत में से हिस्से दो बांट के। बेटियों के जो हक है तुम्हारे मालों में, तुम्हारी जमीन में, तुम्हारी जायदाद में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे प्लाट में, तुम्हारी दुकान में, जो भी हक है बेटी का हक दो। खुदा की कसम जहेज से भी बड़ा हिस्सा हो जाए। नबी ने क्या फरमाया, अली जीरा बेच दो। हजरत अली को हुक्म हुआ, हजरत अली ने जीरा बेच दी। जलसे में आने वाला, मेरे नबी को जीरा बेच, मेरे नबी ने कहा जीरा बेच दी। जीरा बेच के मेरे नबी को पैसा, वो रकम दे दी गई, आका मैंने जो जीरा बेची है उसकी रकम ये है। लोगों जरा गौर करो, हजरत बिलाल को मेरे नबी ने मुट्ठी भर के उठाया और उठाने के बाद में बिलाल को दिया और देने के बाद में फरमाया,
बिलाल, तवज्जो है आप लोगों की? तवज्जो है? जाओ इसमें से कुछ गरीबों को खाना खिला देना। उसमें से भी क्या कहा? कुछ गरीबों को खाना खिला दो। और उसके बाद हजरत अली की उस जिरा को बेचकर जो रकम हासिल हुई थी, मेरे नबी ने उससे कुछ चंद सामान खरीदा। चंद सामान खरीद कर नारे तकबीर, नारे रिसालत,